नमस्कार। गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी नहीं होंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज जरूर थी, मगर सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। 91 साल के आडवाणी 6 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं। पिछले 5 सालों में आडवाणी कहने को पार्टी के मार्गदर्शक रहे, मगर असल में थे मूक दर्शक। ये कुछ चुनिंदा फोटो उनकी ऐसी मनोस्थिति को बयां करती है। एक ये जिसमें वो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, निरीह, लाचार, बेबस, कमजोर, कुछ ऐसे ही। या फिर पिछले साल की ये फोटो जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर हाथ जोड़े स्वागत की मुद्रा में है और मोदी उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मोदी इसी मंच पर मौजूद सीपीएम नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते हैं, मगर आडवाणी जी की नमस्ते का जवाब नहीं देते, उनकी तरफ देखते भी नहीं। अब एक तस्वीर ये भी देखिए। यह तस्वीर 1991 की है, लगभग 30 साल पुरानी। अब उस समय पार्टी अध्यक्ष आडवाणी पहली बार गांधीनगर सीट से लोकसभा का नामांकन भर रहे हैं। पहचानिए तस्वीर में आडवाणी के अलावा वो 2 शख्स कौन हैं। आडवाणी के दाईं ओर हैं नरेंद्र मोदी और उनके पीछे खड़े हैं अमित शाह। जैसे गुरु की सेवा में 2 शिष्य। आज तस्वीर पलट चुकी है। मोदी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह पार्टी अध्यक्ष, और आडवाणी की जगह अमित शाह गांधीनगर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। क्या हुआ ऐसा कि पूर्व डिप्टी पीएम और वाजपेयी के बाद बीजेपी का सबसे कद्दावर नेता मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाता है? क्या थी आडवाणी की गलती? कैसे उनके अपने ही चेलों ने कर दिया उन्हें साइडलाइन? यही है आज की न्यूज बाजी। कभी समय इतना बलवान था कि आडवाणी के बगैर पार्टी में पत्ता नहीं हिलता था। वाजपेयी की मास अपील और करिश्मा था तो आडवाणी की संगठन पर पकड़ मजबूत थी। अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए देश भर में रथ यात्रा निकाली उन्होंने। रथ यात्रा से समाज बटा, दंगे हुए। आडवाणी का रथ बिहार में लालू यादव ने रोक तो दिया, मगर आडवाणी जी की जय जयकार हुई कि उन्होंने पार्टी में नई जान फूंक दी। 5 साल में ही पार्टी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा दिया। कहां 1984 में 2 सीटें मिली थी बीजेपी को। वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी भी गृहमंत्री के रास्ते डिप्टी पीएम। उन्हीं के देश का गृहमंत्री रहते गोधरा में दंगे हुए, सैकड़ों लोगों की जान गई। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी को हटाने की आवाज उठी। प्रधानमंत्री वाजपेयी भी मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ा कर आए, मगर उन्हें हटा नहीं पाए, क्योंकि मोदी के पीछे आडवाणी डट कर खड़े थे। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं होता। जिस नेता की बात पार्टी में अंतिम सत्य थी, उस आडवाणी से फिर एक के बाद एक कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसके कारण उनकी पार्टी पर पकड़ ढीली पड़ी और आरएसएस से उनके संबंध में भी खटास आई। कौन सी थी वो गलतियां? हम आपको यहां पे 3 अहम गलतियां बताते हैं आडवाणी की, जिसके कारण उनकी पार्टी में वो दशा हुई जो आज है। गलती नंबर 1, सन 2005 जिन्ना बयान। बीजेपी अध्यक्ष आडवाणी पाकिस्तान दौरे से लौटते हैं और जिन्ना की शान में कसीदे काढ़ देते हैं, उन्हें सेकुलर नेता घोषित कर देते हैं। आरएसएस को आडवाणी का यह बयान फूटी आंख नहीं भाता है। उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच को पंक्चर करता है, क्योंकि आरएसएस समेत भारत का बड़ा तबका जिन्ना को भी भारत के विभाजन का मुख्य मिलन मानता है। यही नहीं, कुछ दिन पहले आडवाणी यह भी कह चुके थे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का दिन यानी 6 दिसंबर 1992 उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था। इस बयान ने भी संघ परिवार और आडवाणी के बीच खाई बढ़ा दी थी। पाकिस्तान से लौटकर आडवाणी खुद संघ परिवार की नजरों में विलेन बन चुके थे। आडवाणी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। गलती नंबर 2, 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार। 2009 आते आते बीजेपी फिर सत्ता में आने के सपने देखने लगी थी। वाजपेयी 2005 में ही राजनीति से संन्यास ले चुके थे। उन्होंने आडवाणी और प्रमोद महाजन को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताया था।
कि अब ये पार्टी को आगे ले जाएंगे। इसलिए 2009 में आडवाणी प्रधानमंत्री बनने के सपने पाल रहे थे। हालांकि मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस की यूपीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक था, यूपीए 1 का, लेकिन विपक्ष खासकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को महज मुखौटा बताते हुए कांग्रेस पर निशाना लगाया था। पर 2009 चुनाव में मनमोहन की क्रेडिबिलिटी की बदौलत कांग्रेस ज्यादा दमखम के साथ सत्ता में लौटी और आडवाणी का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। इसके साथ ही पार्टी में उनकी पकड़ भी कमजोर पड़ती गई। अब पार्टी को ही लगने लगा था कि आडवाणी जी में अब वो बात नहीं रही। आडवाणी की गलती नंबर 3, मोदी के नाम की मुखालफत करना। यूपीए 2 भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विवादों में रही वो सरकार। लोकपाल पर अन्ना हजारे के आंदोलन ने सरकार की रही सही साख पर बट्टा लगा दिया। सत्ता में लौटने के लिए बीजेपी ने इस आंदोलन को जबरदस्त तरीके से भुनाया, अन्ना आंदोलन को। मगर जब बात आई कि 2014 के चुनाव प्रचार की कमान किसके हाथ में हो, कौन होगा बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या दावेदार, तो संघ की मुहर के बाद पार्टी मोदी को सेनापति चुनती है। साफ था, आरएसएस हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर आडवाणी से कहीं ज्यादा संभावना मोदी में देख चुकी थी, जो गुजरात में 3 बार से मुख्यमंत्री चुने गए थे। यह फैसला आडवाणी के लिए एक बड़ा धक्का था। ऐसी खबरें आईं कि उन्होंने संघ प्रमुख से पहले ही मोदी को सेनापति बनाए जाने की मुखालफत की थी कि उनकी सेकुलर छवि नहीं, सहयोगी भी नाराज हो जाएंगे, एनडीए के सहयोगी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ेगी। लेकिन पार्टी की गोवा बैठक के बाद जब मोदी के नाम का ऐलान हुआ तो आडवाणी ने अपने सभी पदों से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ये एक फोटो आडवाणी के दर्द और उनके अंदर छुपी महत्वाकांक्षाओं को काफी हद तक बयां करती है, और उन महत्वाकांक्षाओं का टूट जाना, बिखर जाना। इस फोटो में मोदी उनके पैर छू रहे हैं और आडवाणी इग्नोर कर रहे हैं। 2014 के नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। मोदी लहर में बीजेपी को 282 सीटें मिलती हैं, शायद इतनी बीजेपी ने भी नहीं सोची थी। सत्ताधारी कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट जाती है। देश को मोदी में एक नया प्रधानमंत्री मिलता है और आडवाणी जी मुरली मनोहर जोशी के साथ आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल भेज दिया जाता है। यानी कि पार्टी के वरिष्ठ लोगों के लिए पेंशन योजना, कहने को मार्गदर्शक मंडल, असल में मूकदर्शक ही बनकर रह जाते हैं आडवाणी। लेकिन आडवाणी को फिर भी आस रहती है कि प्रधानमंत्री न सही, मोदी उन्हें राष्ट्रपति भवन जरूर पहुंचा देंगे। लेकिन मोदी का टाइम आ चुका था। आडवाणी का यह सपना भी रामनाथ कोविंद के नामांकन के साथ टूट जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नहीं भूले थे कि कैसे आडवाणी ने 2013 में उनके नाम की मुखालफत की थी। पिछले 5 साल आडवाणी जी लोकसभा में बाकायदा आते रहे। आगे की बेंच पर उनकी जगह भी सुरक्षित थी, मगर एक समय में प्रतिपक्ष की मुखर आवाज रहे आडवाणी पिछले 5 साल लोकसभा में महज 365 शब्द बोलते हैं। ये एक रिसर्च की हुई रिपोर्ट इंडिया टुडे वेबसाइट में छपती। वो भी कोई रिपोर्ट पटल पर रखते समय या स्पीकर को शुक्रिया कहने के लिए जो खड़े होते हैं और जितने शब्द बोलते हैं, उन शब्दों को अगर सबको मिला लिया जाए तो 365 शब्द। मोदी के सितारे अर्श पर थे तो आडवाणी के फर्श पर उनकी बोलती बंद थी। अब मोदी और अमित शाह ने उनके लिए लोकसभा के भी रास्ते बंद कर दिए हैं। पूर्व आरएसएस प्रचारक आडवाणी के 70 बरस के राजनीतिक सफर पर अब पर्दा गिर चुका है। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।